नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सफ्ताह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी स्कैम 2024। हाँ जी दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप आने वाले सभी जानकारियों से जुड़े रहें। देखिए, आज का वीडियो जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जिस बारे में आपको बताते हैं कि गलत चीजों से बचे, गलत लोगों से बचे, गलत यूनिवर्सिटी से बचे, उस बारे में ये वीडियो होने वाला है। देखिए, वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल कैंट बाल्टिक में जो इस साल हुआ, जो वहां के बहुत बड़ी न्यूज है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो न्यूज कुछ इस प्रकार है कि इमैनुअल कैंट बाल्टिक के फेडरल यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं, उनको लेनिनग्राड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कैलिनिनग्राड ने अरेस्ट किया है। रेक्टर साहब जो है, उनका नाम अलेक्जेंडर फेडरोव है और उनको 2 महीने के लिए अरेस्ट किया गया है, अप अंटिल सितंबर 8। द मेन thing you need to understand here is कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया, because the man is suspected of embezzlement and misappropriation of 18 मिलियन रूबल्स। मतलब कि उन पे बेसिकली करप्शन का चार्ज लगा है कि भाई कहीं से पैसा कहीं और घुमाया गया। एंड द मनी जो यहाँ पे बात की जा रही है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बजट से है। ठीक है, बाद में हम आपको इन दोनों की सोर्सेस भी बताते हैं। जो इस न्यूज का एक्चुअल सोर्स है वो RTVI है, न्यूज एजेंसी, एंड द सेकंड वन इज रिया नोवोस्टी। उसके लिंक भी आपके स्क्रीन के सामने आपको मिल जाएंगे। यू कैन रीड द एंटायर केस, बट केस की बारीकी को समझिए। सबसे पहले इन्होंने रेक्टर को अरेस्ट किया इन द चार्जेस ऑफ these kind of things that is going on. Secondly, इन्होंने क्या किया, जो वहां की डेप्यूटी रेक्टर है एलिना मयाल्किना, उसको भी कस्टडी में लिया। She is also a suspect in the same case. According to the regional department of the investigative committee, the woman has also been arrested until September 8. मतलब कि रेक्टर और डेप्यूटी रेक्टर दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। फेडरो साहब को अरेस्ट किया गया था जुलाई की 9 तारीख को और उनके ऊपर जो क्रिमिनल केस डाला गया, और मयाल्किना के ऊपर भी क्रिमिनल केस डाला गया अंडर पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ द रशियन फेडरेशन। देखिए, हम आपको याद होगा, आपको हमने MBBS रशिया स्कैम के वीडियो बनाई थी और हमने क्रिमिनल कोड ऑफ रशियन फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस के बारे में जिक्र किया था। ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली क्राइम हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है वो है मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन बाय प्रायर कॉन्स्पिरेसी यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशन। मतलब कि ऑफिशियल पोजीशन को यूज करके पैसे की हेरफेर को करना। अब ये एजुकेशन बजट से है या फिर और भी जगहों से लिया गया था, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे सामने आएंगी। अब अगर इस क्राइम को प्रूव कर दिया जाता है तो कम से कम जो फाइन होगा वो 1 मिलियन रूबल यानी कि 10 लाख रूबल तक का हो सकता है। और अगर इसको देखा जाए तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ दिस क्राइम को देखा जाए तो 10 साल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस पूरे माध्यम से आप देखेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखा कि फरवरी 2022 से जून 2024 तक द सस्पेक्ट्स, थैंक्स टू द इलीगल स्कीम ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट दे डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, appropriated over 18 मिलियन रुपीस। द कैलिनिनग्राड का जो रीजनल ऑफिस है उसके प्रोसिक्यूटर साहब ने एक्सप्लेन किया कि भैया जो डिटेन्ड रेक्टर इशूड ऑर्डर्स टू pay employees additional payment for work intensity and the vice rector then collected this money and transferred it to the managers। मतलब पैसे की हेरफेर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो यूनिवर्सिटी है उसने रिपोर्ट किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस को दैट दे विल अपॉइंट एन एक्टिंग रेक्टर इन द नियर फ्यूचर। आने वाले वक्त में वो एक रेक्टर साहब को, एक्टिंग रेक्टर को पोजीशन पे लगा देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हम आपको क्यों बता रहे हैं। देखिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस साल काफी ज्यादा स्टूडेंट एजेंट्स ने, यूट्यूबर्स ने और फ्रॉड कंसल्टेंट्स ने इन यूनिवर्सिटीज को बहुत उठाया है। अब आप समझिए क्या होता है। देखिए, कहीं ना कहीं हर चीज जब बाद में खुलेगी 2-3 महीने बाद ना, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीजें नहीं थी, ये इंटरनेशनल एडमिशंस के लेवल पे भी था। उस इंटरनेशनल एडमिशन के लेवल पे इन स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर्स और कुछ फ्रॉड कंसल्टेंट ने किस तरीके से अपनी मनमानी करते हुए एग्जाम को मैनिपुलेट किया, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट किया, जो वन टाइम एक्सपेंस लग जाता है उसको मैनिपुलेट किया, कुछ भी करके बस बच्चा थाम लिया। और वहां जाके जब बच्चा पहुंचता है तब उसको डिफरेंट तरीके से उसको हैरेस किया जाता है। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि वहां पे रेक्टर और वाइस रेक्टर दोनों इनके हाथ में थे। सिचुएशन को किसी भी तरीके से मोल्ड करना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था। अब याद रखिए, आप अगर 150 स्टूडेंट्स इमैनुअल कैंट बाल्टिक में जा रहे हैं और मैनिपुलेशन के तौर पे अगर आप मान के चलिए वहां पे कुछ ब्राइब ऑफर की जा रही है कि भैया $300 और $500, तो ये 25 to 40 लाख का बनता है। हम एक बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं कि 150 स्टूडेंट्स के लिए अगर ये सेटिंग की जा रही है तो आप देखिए एटलीस्ट 50 to 90 लाख इंडियन रुपीस इसमें इन्वॉल्व है। तो आप इन चक्करों में अगर फंस रहे हैं किसी अनऑथराइज्ड के थ्रू
और अनऑथराइज से मेरा मतलब है कि वो लोग जो जानते ही नहीं है कि काम कैसे होता है, जो मैनिपुलेशन करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, जो स्टूडेंट यूट्यूबर्स हैं, जो स्टूडेंट एजेंट्स हैं, इनसे जब आप बात करते हैं और ये फंसा देते हैं, ये रोज़ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इनसे संभलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये आज आपसे कोई भी रुपया ले सकते हैं एडमिशन कराने के नाम पे और ये फंसाएंगे आपको उस दिन। हमें तो बहुत लोगों से सुना कि भाई कुछ भी दाम पे बच्चा उठा लिया गया, कुछ भी दाम पे उसको देके उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उनसे पैसे ले लिए। तो देखिए सिंपल सा उपचार है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो उनके साथ एक लीगल एग्रीमेंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाइए। अगर वो आपका पैसा, अगर आप नहीं जाना चाहते, आप उनसे अपना पैसा मांगिए, अगर वो पैसा ना दे तो उन पे FIR लगाइए। बट इस चीज को यहाँ दबने मत दीजिए, क्योंकि ये जो केस उठा है आज, आप समझिए ये इन्वेस्टिगेशन क्यों बैठी थी, क्योंकि कितने बच्चे जिनको सताया गया, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में इंफॉर्मेशन दी और वो बैक टू बैक दी। ये 2-3 साल का प्रोसेस है, 2-3 साल लोगों ने थक हार के किया, आखिर में जब इन्वेस्टिगेटिव टीम बैठी तो ये सच सामने आया। और याद रखिए, जाने कितने बच्चों को यहाँ ऑलरेडी फंसाया जा चुका है। तो वैसे चक्कर में मत रहिए। देखिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेकिन गलत कहीं भी हो सकता है। तो जब आप इन इलीगल सोर्सेज के थ्रू जाते हैं तो आपको हमेशा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उन चीजों को कभी फॉलो मत कीजिए। अब अगर आप न्यूज देखेंगे तो न्यूज का लिंक भी हमने आपके सामने शेयर किया और आपकी स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उसे पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, आपके सामने है वो लिंक। उसके बाद आपको दोनों लिंक हम दिखा रहे हैं और ये वहां की मॉस्को की न्यूज एजेंसी ने एडिटोरियल के फॉर्म में और इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डाला है, आप उसको पूरा पढ़िए। देखिए ये तो बस शुरुआत है, अब धीरे धीरे जिन यूनिवर्सिटीज में ये ड्रामा होता है ना, उनको कैच करने के दिन आ गए हैं। हर जगह पे एंटी करप्शन ब्यूरो और वो सारे स्टिंग ऑपरेशंस होंगे जहां पे स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर मौजूद है और यूनिवर्सिटी को बड़े अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। आप 1 साल रुक जाइए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बस हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, आप अपने आप को इन चक्करों में फंसाएंगे नहीं, क्योंकि आप जब एक आदमी खराब करता है अपने आप को, तो वो बेसिकली दुनिया को ये बोलता है कि उसके साथ गलत हुआ और वो जगह भी गलत है, और धीरे धीरे ये मानसिकता बनने लगती है कि जगह में ज्यादा कमी है और इंसान में कोई कमी नहीं है। तो उस चीज को ना करते हुए, अगर आज आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे रुक जाइए, ताकि इसको आगे ना बढ़ा पाए। कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करने से ज्यादा बेहतर माना जाता है। सो धन्यवाद दोस्तों हमें सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा और इसी तरह हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।